नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हैं। और आज मैं आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स में ही एक वीडियो लेकर आया हूं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, जो कि मैं पहले भी आपको कई ऐसे वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं आप लोगों के लिए। और आज भी मैं एक वीडियो जो है बनाने वाला हूं अभी प्रोबेबिलिटी चैप्टर से, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको क्रैश कोर्स के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ मतलब ऐसा चीज देते रहूं जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और मैं बता दूं कि आज मैं आपके लिए एक अच्छा सा टॉपिक प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है मैं कराने वाला हूं, और वो आपको बहुत ही मतलब हेल्पफुल होगा एग्जाम के लिए। तो आइए इस सेशन में हम लोग ज्वाइन करते हैं। और यहाँ पे आपको बहुत सारा देखिए, यहाँ पे आपका फर्स्ट जो है ये जो है पीडीएफ का जो फर्स्ट पेज है वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 10th मैथमेटिक्स बाय अंकित सर, ये जो है ना। तो चलिए अगला इसका स्लाइड निकालते हैं और कुछ क्वेश्चंस। मैं बता दूं कि कुछ वीडियो में अगर बाहर से अनवांटेड साउंड अगर आता है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा वैसा दिक्कत है जो बाहर से आवाज़ आ जाता है, कैच कर लेता है। अभी उस तरीके से मैं पूरी तरीके से फिट नहीं हूँ, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों के लिए अगर कोई ऐसा दिक्कत होता है आपको वीडियो वॉच करने में। लेकिन कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी बच्चों, मैं इतना आपको भरोसा दिलाता हूँ। तो चलिए मेरे चैनल के साथ अगर आप जुड़े हैं तो ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, जो कि मैं आज ये सेशन ले रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन जो है 22 जो मैं क्वेश्चंस कहीं से सेलेक्ट किया हूँ उसका नंबरिंग है, तो उसको आप ध्यान ना दें। यहाँ पे देखिए कि पहले जो क्वेश्चंस को पढ़िए, क्या है क्वेश्चंस आप पढ़िए। यहाँ पे जो है ये ले लेता हूँ मैं इस तरीके से। देखिए कार्ड्स मार्क विथ नंबर्स 5 to 50, one number on one card are placed in a box and mixed thoroughly. One card is drawn at a random from the box. Find the probability that the number on the card drawn out is. पहला कंडीशन इसमें देखिए प्रोबेबिलिटी निकालना है आपको। अब कहता है कि एक कार्ड लिया गया है जिसपे 5 से 50 तक का नंबर उस पे मार्क्ड है ना। उसके बाद कहता है वन नंबर ऑन वन कार्ड आर प्लेस्ड इन ए बॉक्स, मतलब कि जितना भी वन नंबर ऑन वन कार्ड मतलब एक ही नंबर एक कार्ड पे लिखा गया है और प्लेस्ड किया गया है बॉक्स में, उसको मिला दिया गया है ना। उसके बाद कहता है कि वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन आउट इज। मतलब पहला कंडीशन ये और दूसरा कंडीशन ये निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों ये आप ध्यान से देखो कि आप प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला तो जानते हो। सबसे पहले इसमें प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है आपका, वो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जिसको कहते हैं, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ये होता है ना, इसी को आप कहते हैं क्या, NE अपॉन NS। ये कहते हो आप कि नहीं, बोल दो बच्चा, ये होता है ना। तो यहाँ पे देखो बच्चा कि अगर ये फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का, तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात ये है कि 5 से 50 तक का नंबर है, तो 5 से 50 तक मतलब कि 4 नंबर नहीं लिखा गया। तो टोटल कार्ड कितना हो गया, यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देने वाली बात 50 माइनस 4 मतलब 46 है ना। उसके बाद अब आपको कहता है जो कंडीशन है, टोटल आपके पास कार्ड कितने हैं 46, मतलब ये क्या है आपके सैंपल स्पेस, मतलब कि जो आपका टोटल आउटकम्स आने वाला है आएगा वही तो सैंपल स्पेस होता है ना। अगर आप प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप देख लें कि सैंपल स्पेस को कहते क्या है। तो यहाँ पे आपका टोटल NS बराबर कितना आ गया 46 है ना। अब यहाँ पे देखिए कि ये प्राइम नंबर लेस देन 10। अरे बोल दो बाबू, लेस देन प्राइम नंबर बहुत सारे बच्चों को, गरीब बच्चों को नहीं आता होगा, तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं बच्चों।
चलो मैं बताता हूं कि अगर प्राइम नंबर वैसे नंबर को कहा जाता है जो खुद से कटता है और 1 से कटता है ना बबुआ। तो चलो, तो यहाँ पे 10 से छोटा प्राइम नंबर कौन कौन होगा बताओ। 10 से छोटा प्राइम नंबर देख लीजिए कितना प्राइम नंबर होगा जो 10 से छोटा होगा। एक होगा 2, एक होगा 3, एक होगा 5 और होगा क्या 7। ये सारे तो प्राइम नंबर ही है ना। क्या ये सारे नंबर्स को कोई और नंबर काट सकता है 1 और खुद से अगर ये कटता है उसके अलावा भी कोई नंबर है क्या आपके पास? नहीं। तो ये 4 नंबर ऐसा हो गया पॉसिबिलिटी, उसी का प्रोबेबिलिटी कह रहा है प्राइम नंबर लेस देन 10। तो आप इसमें फॉर्मूला क्या लगाएंगे देखिए जरा यहाँ पे कि PE बराबर NE बाई NS। अब यहां पे देखिए कि टोटल जो है फेवरेबल आउटकम्स जो आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है 4 और नीचे टोटल आउटकम्स 46 मतलब 2 से कटेगा और ये 23 बार मतलब 2/23। क्या कोई दिक्कत है? आप बताइए कि कोई अगर इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। देखिए ये क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है, आप पूरे बोर्ड को मत देखो। बोर्ड को अगर देखते हुए ये तो अभी आपको मतलब आपको ये स्लाइड में दिखाया जा रहा है ना, तो इतना स्पेस नहीं है कि मैं वहां पे आपको पूरे प्रोसेस के साथ में बताऊं। अगर ये इस तरीके से अगर रहता है यहाँ पे अगर जगह तो मैं बताता, लेकिन आपको प्रोबेबिलिटी में जनरली सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आता ज्यादा प्रोबेबिलिटी में, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे आपका फेवरेबल आउटकम्स 4 था और टोटल सैंपल स्पेस 46 हो गया, तो इसमें 4/46 मतलब डायरेक्टली आप आंसर गेट कर। चलो नेक्स्ट कंडीशन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो नेक्स्ट कंडीशन ये मैं मिटा देता हूं, इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए। पहला का ये था, फर्स्ट कंडीशन का ये आंसर आपने देखा अभी। चलिए नेक्स्ट कंडीशन आपके सामने है, ए नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा ये बताओ बाबू कि 5 से 50 तक किसका किसका हम लोग परफेक्ट स्क्वायर जानते हैं? तो जरा ये देखो, ध्यान देने वाली बात है कि अगर फेवरेबल आउटकम्स की बात करें, टोटल NS तो आपके पास कितना आ गया 46 आ गया है ना। लेकिन अगर हम फेवरेबल आउटकम्स की बात करें, फेवरेबल जो आएगा जो आने वाला है, तो परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या होता है बबुआ? 9, 16, 25 और क्या होता है 36 और क्या होता है 49। और क्या कोई ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर होता है? नहीं। तो कितना टोटल हो गया ये 5। तो टोटल NE कितना मिल गया 5 और P बराबर मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट NE अपॉन NS मतलब NE अपॉन NS हो गया है ना। अब NE अपॉन NS हो गया बुआ, तो 5/46। क्या कोई दिक्कत? तो ये पहला सवाल था और इसी तरीके का एनर्जेटिक सेशन मैं लेकर आता हूं ना आपके लिए, और कितना हेल्पफुल होगा ये वो आप सोच भी नहीं सकते। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये आप पहले सॉल्यूशन देख लीजिए, इसको हटाऊंगा तो मैं ये हट जाएगा है ना। तो ये पहला जो है सवाल था आपका है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो है अगला स्लाइड में आप देखिए है ना। पहले क्वेश्चन को पढ़ा जाए। क्या कहता है बबुआ? ए बॉक्स कंटेन्स कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 20। देखिए थोड़ा सा ग्रीन ले लेते हैं, मजा आएगा सर, मजा आएगा। ग्रीन वाला बहुत अच्छा लगा सर, चलो ग्रीन ही देखते हैं। तो देख लीजिए, ए बॉक्स कंटेन्स कार्ड नंबर्ड फ्रॉम 1 to 20। कहता है कि एक बॉक्स में कार्ड रखा गया है और उस कार्ड पे 1 से 20 तक का नंबर लिखा हुआ है। ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, मतलब एक कार्ड को बॉक्स से निकाला जाता है। उसके बाद फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज। कहता है कि अब एक कार्ड को उसमें से अचानक से ले लेना है। कहता है क्या? ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, मतलब उसमें से बॉक्स में से एक कार्ड को गिराना है। उसके बाद फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज। कहता है कि प्रोबेबिलिटी वैसे कार्ड का निकालो जो कंडीशन आपको दिया हुआ है। पहला है प्राइम नंबर, दूसरा कह रहा है कंपोजिट नंबर और तीसरा कह रहा है डिविजिबल बाय 3 है ना। तो क्या होगा इसमें? पहला कंडीशन हम लोग
बात करते हैं, है ना। तो फेवरेबल आउटकम्स की बात करेंगे सबसे पहले तो आपको प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले आउटकम्स आप निकालिए कि NS कितना है, सैंपल स्पेस टोटल 1 से 20 तक, मतलब 20 हो गया। अब इसमें है प्राइम नंबर की बात है, मतलब एनी कितना होगा, तो देखिए काउंट कर लीजिए, ई निकाल रहे हो, फेवरेबल आउटकम्स इवेंट में आता है। तो फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या आने वाला है, प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और आपका एक 19 भी है जो कि प्राइम नंबर है। तो टोटल नंबर कितना हो गया, काउंट कर लीजिए, एनी बराबर कितना हो जाएगा टोटल बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 हो गया। मतलब कि 1 से 20 तक का आपको 8 प्राइम नंबर मिल गया। मतलब इसमें कोई भी ऐसा नंबर नहीं लिया गया जो किसी दूसरे नंबर से कटता हो। तो चलिए यहाँ पे टोटल 8 मिल गया। और P बराबर क्या होता है बच्चा, देख लो फॉर्मूला देख लीजिए आप, एनी अपॉन NS होता है ना। तो यहाँ पे 8 है और ये 20 है, 2 चौके 8 5 चौके 20, मतलब 2/5। ये पहला कंडीशन का ये आंसर हो गया बबुआ। तो चलो नेक्स्ट कंडीशन को देखते हैं, है ना। अब देखो कि जो गरीब बच्चा है, अगर आपको प्राइम नंबर नहीं आता तो बचपन में इसका मतलब आप पढ़े नहीं, लेकिन गरीब बच्चों के लिए भी मैं एक बार बता देता हूं, प्राइम नंबर जो होता है वो ऐसा नंबर को कहा जाता है जो 1 से कटता है या तो खुद से कटता है। कोई भी मतलब 2 फैक्टर से ज्यादा उसका कोई फैक्टर बनता ही नहीं, 2 ही ऐसा फैक्टर उसका होता है जो उस नंबर को काट सकता है। तो ये सारे जो आपके लिखे गए हैं वो प्राइम नंबर ही है बच्चा। चलो नेक्स्ट कंडीशन के ऊपर हम लोग बात करेंगे। चलिए जल्दी से यहाँ पे जल्दी से आप नोट डाउन करते जाएं इस तरीके का सवाल को, मजा आएगा इस सेशन में बच्चा। चलो कंपोजिट नंबर तो सबसे पहले कंपोजिट नंबर की बात करेंगे। तो कंपोजिट नंबर कैसे नंबर को कहा जाता है, मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर्स होता है। तो सबसे पहले तो NS आपको मिला हुआ है, NS क्या है, इसका कंपोजिट नंबर का हम लोग कंडीशन का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। तो NS तो आपको 20 मिला हुआ है। अच्छा E मतलब फेवरेबल आउटकम्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो 4 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, 16 हो गया, 2 से ज्यादा 12 हो गया और 14 भी है ना। ये सब लिख लो, 4 8 12 14 16 फिर 18 फिर तो 1 से 20 में आपको 20 भी होगा ना। एक कार्ड इज ड्रॉन एट कंपोजिट नंबर, तो 20 भी आ जाएगा आपका खुद से। और कोई है क्या, 4 8 12 14 का भी तो 2 से ज्यादा ही फैक्टर बन रहा है ना, 1 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, खुद 14 हो गया है ना। तो इसको भी ले सकते हैं 14 को भी। अब इसमें और भी कोई ऐसा नंबर बचा, 4 8 12 फिर 15 भी तो कंपोजिट नंबर हो सकता है, 1 3 5, मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स है, मतलब 15 को भी इंक्लूड करो इसमें, 15 भी आ गया। और भी है क्या, 6 भी कंपोजिट नंबर हो सकता है क्या, 1 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है, 6 भी हो गया, मतलब ये भी कंपोजिट नंबर में आ गया। तो ये आपका कितना नंबर हो गया, 4 6 8 10 भी आ गया। फिर से लिख लो, फिर से कंपोजिट नंबर में 4 6 8 10 12 14 16 18 20 और 15 भी होगा क्या, 15 भी होगा। तो ये भी कंपोजिट नंबर में आ जाएगा क्योंकि मोर देन 2 फैक्टर्स इसका भी बनता है, 1 है, 3 है, 5 है, 15 भी है खुद से। तो ये हो गया मोर देन 2 फैक्टर्स। तो इतना आपका आउटकम्स हो गया। तो टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। तो टोटल जो है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाइए, एनी बराबर आपको मिला कितना, टोटल 10। तो यहाँ हो गया एनी अपॉन NS, मतलब 10/20, मतलब 1/2 हो गया इसका प्रोबेबिलिटी। और मैं बताया था कि प्रोबेबिलिटी का वैल्यू हमेशा या तो 1 के बराबर होगा या तो उससे छोटा होगा, है ना।
या तो फिर 0 से बड़ा, 0 से छोटा नहीं और 1 से बड़ा नहीं, है ना। अब ये नंबर डिविजिबल बाई 3, 3 से डिविजिबल वाला नंबर को सारा लिख देना है। तो थर्ड कंडीशन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, चलिए आइए देखिए थर्ड कंडीशन आ जाइए। थर्ड कंडीशन यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी का है, ए नंबर डिविजिबल बाई 3, ए नंबर डिविजिबल बाई 3 कहता है कि वैसे नंबर का 1 से 20 तक का नंबर है, उसमें आप 3 से डिविजिबल वाला नंबर ढूंढिए। तो 3 से डिविजिबल वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा, 3 होगा। तो NS तो टोटल आपको 20 मिला हुआ है। अच्छा E वाला ढूंढना है नंबर, तो 3 से डिविजिबल वाला नंबर क्या होगा, तो 3, 6, 9, 12, 15, 18 और है क्या 3, 6, 9, 12, 15, 18 और कोई है 3, 6, 9 और कोई है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाएंगे वो क्या हो जाएगा, NE अपॉन NS। तो NE टोटल मिला आपको कितना, 6 होगा ना, तो 6 और बटा 20, 3 दूनी 6 और 10 दूनी 20, मतलब 3 बटा 10। ये आपका दूसरा नंबर सवाल था जो कि वहाँ से चूज किया गया है 23, वो आपको नंबरिंग दे दिया गया है, उसके लिए आप टेंशन ना लें। ये सवाल जो है कहता है डिविजिबल बाई वैसा नंबर जो 3 से डिविजिबल है, तो 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, है ना, 12 हो गया, 15 हो गया, और कोई है ऐसा नंबर जो बताइए, नहीं, 20 तक में नहीं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है ये, है ना। इसमें बहुत सारा कंडीशन है और ये क्वेश्चन को हम लोग करते हैं जल्दी से। सवाल को पढ़िए, ए बॉक्स कंटेन्स कार्ड्स बियरिंग्स 6 to 70 इफ वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, है ना, फ्रॉम द बॉक्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स 1 डिजिट नंबर। कहता है कि 6 से 70 तक टोटल जो है आपका दिया गया है, तो 6 से 70 तक आप ले लीजिए। टोटल जो है 6 से 70 तक आपको दिया गया है कार्ड, है ना, 6 से 70, 6 से 70, 6 to 70 मतलब कि अब इसमें कहता है कि टोटल जो है कार्ड का संख्या कितना हो जाएगा बताइए। तो 6 से 70 में मतलब कि 1 से 5 तक, तो ए बॉक्स कंटेन्स कार्ड्स बियरिंग नंबर 6 to 70 मतलब कि क्या है आपका कि 6 से 70 तक का। तो टोटल जो है कार्ड का संख्या कितना हो जाएगा बता दीजिए। 5 कार्ड तो छोड़ दिया है ना, कि है ही नहीं, तो 70 में से इसको 5 नंबर घटा दीजिए, मतलब कि 65, यही NS हो गया। मतलब टोटल जो है कार्ड पे लिखा हुआ है 65, मतलब टोटल कार्ड कितना हो गया 65, क्योंकि 5 कार्ड तो पहले छोड़ दिए है ना, 5 कार्ड तो लिए नहीं है। तो ये आपका 6 से 70 में आप देख लीजिए कि 70 में से 5 माइनस कीजिएगा तो 65 होगा, तो वो हो गया आपका टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। अच्छा, अब कहता है 1 डिजिट नंबर, तो 1 डिजिट नंबर में कौन कौन सा आएगा बताइए जरा। NS तो टोटल आपका मिल गया, सैंपल स्पेस। अब आउटकम्स तो मिल गया टोटल। अब फेवरेबल आउटकम्स की बात करेंगे, तो फेवरेबल आउटकम्स मतलब क्या आ जाएगा, 6, 7, 8, 9 और है क्या 1 डिजिट नंबर। 1 डिजिट नंबर का कंडीशन 4 ही ऐसा कार्ड मिलेगा जिसमें NE बराबर हो जाएगा 4, और भी क्या मिलेगा, सिंगल डिजिट वाला नंबर नहीं मिलेगा। तो क्या हो जाएगा बताइए, PE बराबर NE अपॉन NS होगा ना। तो यहाँ पे देख लो जरा, यहाँ पे अच्छे से देखो कि टोटल फेवरेबल आउटकम्स NE बराबर 4 और नीचे 65, तो यही हो गया आंसर पहला नंबर का। देखो थोड़ा बढ़िया से लिखो बच्चा, 4/65, ठीक है। तो पहला नंबर खत्म, खल्लास हो गया अंकित सर के द्वारा। चलो सेकंड कंडीशन को पढ़ा जाए। चलिए ये लिख लीजिए आप, जल्दी जल्दी लिखिए। मतलब अब इसमें आपको फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ढूंढना है ना। और ये सारा मैं क्लास में बताया हूं कि सैंपल स्पेस किसको कहा जाता है ना, और आउटकम्स किसको कहा जाता है। चलिए सेकंड कंडीशन, ए नंबर डिविजिबल बाई 5, 5 से डिविजिबल नंबर
तो 5 से डिविजिबल वाला नंबर कौन कौन सा है बताइए जरा। तो 5 से डिविजिबल वाला नंबर कहां से शुरू होगा बताइए। 6 से शुरू हो रहा है तो 10 मिलेगा, 10 मिलेगा और 15, 20, 25 कहां तक जाएगा 70 तक। तो 5 से डिविजिबल वाला मतलब टोटल जो है इसका आप अगर देखेंगे तो यहां से यहां तक कितना टोटल नंबर जाएगा 5 से डिविजिबल वाला, क्योंकि टोटल तो नंबर है 65, मतलब 65 ही नंबर है ना टोटल। एनएस तो आपको मिला हुआ है, तो यहाँ पे टीएन बराबर फॉर्मूला लगा सकते हैं क्या। इसका लास्ट टर्म कितना है 10, 15, 20, 25 ऐसे करके मिला हुआ है। तो टोटल जो है लास्ट टर्म इसका 70 दिया हुआ है और फर्स्ट टर्म कितना है 10। तो टोटल नंबर ऑफ और कॉमन डिफरेंस 5 का है, तो डी बराबर 5 है। तो यहाँ से पहले निकाल लीजिए कि क्या होगा। तो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब बोलोगे सर प्रोबेबिलिटी में ए पी जी पी कहाँ से आ गया, अब क्या करूँ, लगाना पड़ रहा है। ऐसे आपको ढूंढना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। ए पी लगा लो, डायरेक्ट नंबर मिल जाएगा। टी एन मिल गया 70, ए मिल गया 10, एन निकालना है और डी आपको 5 दिया हुआ है। तो इसको घटाइएगा इधर तो 60 हो गया बबुआ। 5n माइनस 5 है ना। अब इधर देखिए बच्चा क्या होगा 5n, और इसको इधर लेकर आइएगा तो 65। तो n बराबर 65/5 मतलब 13। टोटल नंबर ऑफ मतलब कार्ड्स कितना हो गया, जो 5 से डिविजिबल वाला होगा वो 13 हो गया। और टोटल नंबर कितना है एनएस, एनएस तो आपको दिया हुआ है। एनएस बराबर कितना 65। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा दीजिए। पीई बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, एनी अपॉन एनएस है ना। अब एनी अपॉन एनएस होगा तो देख लीजिए एनी का संख्या कितना आ गया 13, यही एनी है आपका। एनी बराबर कितना है 13, तो 13 ऊपर रख दो और यहाँ पे 65। 13 × 5 = 65 मतलब 5 यहाँ 1/5, 1/5 हो जाएगा। ये आपका हो गया। तो यहाँ पे बस आपको लिखना था। देखिए यहाँ कहाँ से कहाँ तक जाएगा। देखिए ये नंबर जो है आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपने क्या लिखा था 10, डी बराबर 5 और ये 70 तक आपका जा रहा है। तो ये एपी बन रहा है एक, है ना। तो वहां से डायरेक्ट एपी का फॉर्मूला टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगाकर। चलिए दूसरा नंबर भी खलास हो गया। तीसरा, एन ऑड नंबर लेस देन 30, 30 से छोटा ऑड नंबर। तो 30 से छोटा ऑड नंबर कहां से कहां तक मिलेगा, तो ये शुरू कहां से हो रहा है ऑड नंबर। ये अगर आप सवाल को नोट डाउन कर लिया आंसर, तो मैं इसको इरेज कर लेता हूं। चलिए थोड़ा सा अगर आवाज वीडियो में अगर अनवांटेड आ रहा है उसके लिए मैं माफी चाहता हूं, बार बार मैं ये आपको कह रहा हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंडीशन जो है आपका देख लीजिए। ये एन ऑड नंबर लेस देन 30, तो 7 है ना। 7 से लेकर कहां तक चला जाएगा बताइए। 7 होगा, फिर 9 होगा, फिर 11 होगा, ऐसे ऐसे करके कहां तक जाएगा 69 तक जाएगा, है ना। हाँ बच्चों, तो देखिए आइए देखिए 7, 9, 11 ये भी एक एपी बनेगा। टोटल नंबर तो है 65 ही ना, बस हम निकाल रहे हैं कि कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 30 से मतलब एन ऑड नंबर लेस देन 30 से छोटा ऑड नंबर का, मतलब 30 से छोटा ऑड नंबर तो ऐसे भी काउंट कर सकते हो ना। तो 29 तक जाएंगे, 69 क्यों, 29 तक ही ना ऑड नंबर मिलेगा। तो कितना ऐसा ऑड नंबर जो है 30 तक का, कितना 30 तक का नंबर में कितना ऐसा ऑड नंबर मिलेगा। तो देखिए ए आपको मिला 7, डी मिला 2 और टी एन मिला 29। अब एन एस तो आपको 65 मिला हुआ है, वो तो फिक्स है सैंपल स्पेस। यहाँ पे टी एन बराबर लगा दीजिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब टी एन है जो 29 है और ए कितना है 7 और n माइनस 1 इंटू डी, ये लगा दीजिए। अब 29 में से 7 घटेगा तो 22 बचा, 2n माइनस 2। अब ये देखिए कि 2n माइनस 2 है तो इसको इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा देख लीजिए, 22 और 2 24, 2n
और ये इधर आ जाएगा तो इसको इधर बुलाइएगा तो 24 हो जाएगा। तो n बराबर देख लीजिए 24/2 मतलब 12। टोटल ऐसा 12 नंबर होगा जो 30 से छोटा ऑड नंबर है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगाइए यहाँ पे, खास करके यहाँ पे लगाइए। एनी आपको अभी मिला कितना, टोटल 12, तो और NS टोटल आपका 65 है, जो मैं बता चुका हूं कि 65 नंबर है, क्योंकि 1 से 5 तक का नंबर गायब है, 6 से नंबरिंग किया गया है। तो टोटल आपका ऊपर में आ गया 12 और नीचे आ गया 65। ये हो गया थर्ड नंबर। और एक कंपोजिट नंबर बिटवीन 50 एंड 70, 50 और 70 के बीच में कंपोजिट नंबर कौन कौन सा होगा। तो ये तो आप डायरेक्टली आप इसको चूज कर लेंगे, छांट लेंगे, इसमें एपी लगाने की कोई जरूरत नहीं। अगर ये आंसर आप लिख लिए हो, देखिए यहाँ पे ये एनी है बच्चा, ये एनी है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल फेवरेबल आउटकम्स वो हुआ, और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस NS बराबर जो है 65 हम लोग निकाल चुके हैं। 3 क्वेश्चन 2 कंडीशन तो ऑलरेडी मैं करा चुका हूं। चलिए आइए अगला कंडीशन, ये मैं इरेज करता हूं। कोई भी अगर वीडियो में अगर थोड़ा सा भी अगर दिक्कत होता है उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। मैं उस तरीके से अभी सेटअप को पूरे तरीके से सेटअप नहीं कर चुका हूं बच्चों, मैं इतना ही करा रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत है बच्चों के लिए। अगर ये आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो आप अंकित सर को अगर दिल से धन्यवाद देते हो ना, वही मेरे लिए बहुत काफ़ी है। और अगर ये वीडियो को देखते हो तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, आप सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, उतना ही मेरे लिए काफ़ी है बच्चों। चलिए अगला कंडीशन को देख लेते हैं। एक कंपोजिट नंबर, मैं अभी बताया था कंपोजिट नंबर बिटवीन 50 एंड 70, मतलब इसी में से आपको फेवरेबल आउटकम्स ढूंढना है। तो 50 से 70 के बीच में आपको क्या क्या हो जाएगा बताइए। 55 जो है आपका हो जाएगा 50 से लेके 70 के बीच में, मतलब कंपोजिट नंबर। तो 50 हो गया, देखिए इसमें ढूंढ लीजिए आप, सारे नंबर को लिख लीजिए, 52, 53, 54 है ना, 55, इसमें तो आपको 56, 57, 58, 59, 60, कितना ऐसा नंबर होगा 50 से 70 के बीच में। तो आप ये देखो कि 50 के बाद आपको कंपोजिट नंबर कौन सा मिल रहा है, 52, 52 का तो एक से ज़्यादा फैक्टर है, मतलब 52 हो गया, 52 पहला नंबर, 52, 54 का भी हो जाएगा, 56 भी हो जाएगा, 57, 19 भी है, 3 भी है और 1 भी है, तो 57 भी ले सकते हैं आप। 19 से भी कटता है, 3 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, मोर देन 2 फैक्टर्स है। 57, 58, 129 और 59 नहीं होगा, 60 होगा, 62 होगा, 64 होगा, 65 होगा, 66 भी होगा, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी, हाँ 66, 67 नहीं 68 हो जाएगा, यही होगा ना इतना, 52, 54, 56, मतलब कितना टोटल नंबर जोड़ लीजिए, यही फेवरेबल आउटकम्स बनेगा आपका, यही नंबर आपको चूज करना है। तो एनी देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए एनी का जो संख्या हो जाएगा, एनी टोटल, NS तो आपको पहले से पता है, NS बराबर कितना है 65, तो एनी काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11/65 यही आपका जो है रिक्वायर्ड 11, मतलब यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा दो, PE बराबर एनी अपॉन NS, ये बार बार ये फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है, याद हो गया होगा बच्चा। तो ये आपका मैं आज कुछ क्वेश्चंस आपके सामने मैं लेकर आया था, और मैं ये सेशन इसलिए लेकर आया था बच्चों, अभी तो ये मैं 3 क्वेश्चंस आपके सामने, और इसमें बहुत सारे कंडीशंस थे, मतलब समझिए कि 8-10 क्वेश्चन हो गया आपको मिलाकर सारा। तो मैं ये सेशन इसलिए लेकर आया था कि मैं इससे देखना चाहता हूं कि अगर मैं इस तरीके का सेशन लेकर आया हूं तो कितने लोग इंटरेस्टेड हैं और कितने लोगों को हेल्प मिल रहा है। मैं व्यूज अच्छा नहीं आ रहा है
व्यूज आप लोग देते नहीं हो और पता नहीं क्या है मेरे कंटेंट में। मैं बहुत अच्छा कंटेंट मैं प्रयास करता हूँ कि आप लोगों के लिए मैं दूं, और भी मैं बहुत सारा ऑब्जेक्टिव का भी मैं सेशन लेकर आने वाला हूँ, बहुत अच्छा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सेशन मैं प्रोवाइड करने का, लेकिन बच्चे सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से। तो बच्चे मुझे आप सपोर्ट करो एक बार, मैं बहुत अच्छा सेशन मैं आपके लिए मैं मतलब लाने वाला हूँ। कमिंग सेशन बहुत ज़्यादा मतलब जो वीडियो मैं मतलब शूट करने वाला हूँ बहुत अच्छा वो भी मैं यूट्यूब पे डालूंगा। तो मैं आप लोगों से बच्चों रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मुझे एक बार प्रमोट करो, मतलब व्यूज़ बढ़ाइए, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। मैं आप लोगों का मतलब बस सपोर्ट चाहता हूँ, एक बार मुझे सपोर्ट करें, उसके बाद मैं बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए मैं प्रोवाइड करूँगा। और मैं 100% मैं मैथमेटिक्स में आपको 100 में से आपको 80 मार्क्स तक तो मैं पहुँचा दूँगा, ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। ज़्यादा मैं 90 का नहीं कह रहा, लेकिन 80 मार्क्स तो ज़रूर आएंगे आपके। तो सेशन को देखिए और समझिए, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा मतलब इधर उधर भटकने से आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, समझिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, मैं इतना ही चाहता हूँ। तहे दिल से आप लोगों को धन्यवाद दूंगा, और अभी भी देता हूँ कि मेरे साथ 1000+ फैमिली मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, तो मैं हमेशा आपको कामना करता हूं अपने मन से। तो चलिए इस सेशन को देखिए और ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा बच्चों। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं मिलूंगा।